Hello everyone, I'm Yogesh and you are watching Tech with You with me. So guys, in this video I will tell you about what is styles, text formatting and quotations in HTML. So let's deep dive in this video. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को एंड यस सबसे पहले हम लोगों को एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए जो मैंने क्रिएट कर लिया एंड टाइटल में मैं दे देता हूँ HTML। आफ्टर दैट बॉडी के अंदर मैं एक H1 टैग दूंगा एंड इसके अंदर एक मैं बॉडी दे देता हूँ दिस इज एलिमेंट। सो यस ये हमारा H1 एलिमेंट है, हेडिंग 1 एलिमेंट एंड इन दिस आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज स्टाइल्स। सो स्टाइल्स हमारे 3 तरह के होते हैं गाइस, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। अभी मैं स्टाइल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा बिकॉज ये CSS का पार्ट है। CSS होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड इसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा CSS का। HTML की वीडियो पहले मैं खत्म करता हूँ, HTML आप लोगों को समझा देता हूँ एंड इसके आगे जो वीडियोस आएंगी वो CSS के ऊपर आएंगी, इसके बाद HTML के बाद। सो मैं आप लोगों को एक छोटा सा इसका बता देता हूँ HTML के अंदर जो हम स्टाइल्स यूज कर रहे हैं वो क्या होती है। तो गाइज CSS होता है हमारा कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ओके एंड ये 3 तरह के होते हैं हमारे, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन। सो HTML के अंदर हम 3 तरह के स्टाइल्स को यूज करते हैं जो है हमारा इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन। सो अगर मैंने जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इंटरनल स्टाइल चाहिए तो इस हेड के अंदर मैं काम करूंगा एक स्टाइल का, एक मैं यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट करूंगा एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं सारी CSS लिख दूंगा। H1 के अंदर मेरे को चाहिए जैसे कि कलर हो जाना चाहिए हमारा ब्लू, ठीक है एंड मैं आप लोगों को ये लाइव करके दिखाता हूँ ये क्या आ रहा है यहाँ पे। वन सेकंड, ये देखिए यहाँ पे ये हमने इंटरनल का यूज किया था एंड H1 के अंदर हमारा आ गया कलर ब्लू। अब मैं चाहता हूँ कि ये ब्लू ही नहीं, मेरे को टेक्स्ट का अलाइनमेंट चाहिए सेंटर में, टेक्स्ट अलाइन चाहिए मेरे को सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये मैं देख सकता हूँ यहाँ सेंटर में आ गया हमारा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए जो वो चाहिए ब्लैक, या फिर चलो बर्ली वुड कर देता हूँ ऐसे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ गया। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इंटरनल क्या है। सो ये जो हमने अभी यूज किया है, ये स्टाइल जो हमने यहाँ पे यूज किया है, ये इंटरनल स्टाइल यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, और हम कह सकते हैं इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं हम। अब मैं चाहता हूँ ये जो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लिखे गाइस, यहाँ पे मैं लिखूँ। सो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कलर हो जाए रेड। सो अब यहाँ पे रेड हो गया, ऐसा क्यों? अब ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं ले रहा हमारा, ब्लू क्यों नहीं ले रहा? बिकॉज इसमें एक मतलब कि एक ये कि प्रायोरिटी ये देता है, हमारा जो HTML ये प्रायोरिटी देता है। जो हमारा ये इनलाइन के अंदर लिखा है मैंने स्टाइल को, सबसे पहली प्रायोरिटी इसे मिलेगी, उसके बाद जो मैंने इंटरनल में लिखा है उसे मिलेगी प्रायोरिटी एंड आफ्टर दैट जो मैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल शीट बनाऊंगा, जो एक CSS का एक्सटर्नल शीट अगर मैं बनाता हूँ उसमें मैंने जो ये डिफाइन किए प्रॉपर्टीज वहां पे कुछ मैं डिफाइन करके कलर चेंज कर देता हूँ। तो अगर जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज अगर मैंने लिखी है ब्लू तो पहले इसकी प्रॉपर्टी आएगी, और अगर यहाँ पे कुछ नहीं है इंटरनल में और उसके बाद इनलाइन में कुछ नहीं है तो एक्सटर्नल की प्रॉपर्टी वहां पे हमारी आ जाएगी, हमें शो करेगी। सो इस तरह से स्पेसिफिसिटी ही कहते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम CSS के अंदर पढ़ेंगे। ये अभी HTML का है हमारा वीडियो, तो HTML समझते हैं एंड अभी आप लोगों को मैंने जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दिया गाइस, ठीक है। आप लोगों को आई होप ये समझ आ गया होगा कि स्टाइल्स क्या होता है, कैसे यूज करते हैं एंड ये यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं ये स्टाइल एट्रीब्यूट है गाइस। अगर आप लोगों को ये ना पता हो कि एट्रीब्यूट क्या होता है तो आप मेरी पहले की जो वीडियो है HTML की वो आप देख सकते हैं, मैं आई आइकन पे ऊपर दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, आप वहां पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं मेरी HTML की। सो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं एंड एलिमेंट्स और टैग्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है गाइस। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ इन सभी चीजों को, और अब देखते हैं कि ये फॉर्मेटिंग क्या है गाइस। व्हाट इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग?
So let's dive deep in this. What is text formatting? So first of all, we have to create one p tag. In this, I will write my name. My name is Yogesh Shah, and you are watching Tech with you with me. Okay. So now I will explain you one by one, step by step, everything. What is B? What is B? B is bold. B used for bold. So I will put B here and put my name in this inside this B. So B is for bold. So here you can see what is this? Oh my god. Name. Okay. So I have to cut. I copy and pasted it. That's why it is looking like yes. Now it is looking good. My name is Yogesh and you are watching Tech with Yog with me. सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये योगेश झा जो है मेरा नाम यहाँ पे बोल्ड में आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो हमने बी का यूज किया है, ये जो बी हमने बी टैग का यूज किया है यहाँ पे, ये बोल्ड के लिए यूज होता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इसे इसी को कहते हैं गाइस। अगर हमें कुछ भी फॉर्मेट करना हो तो हम इस तरह से भी यूज करते हैं HTML के अंदर। ठीक है, ये बी है हमारा बोल्ड के लिए। अब आगे देखते हैं स्ट्रॉन्ग। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग? चलिए स्ट्रॉन्ग को समझते हैं। सो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, वॉचिंग को मैं स्ट्रॉन्ग के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, और फिर देखते क्या होता है। ओके, सो ये भी बोल्ड हो गया। आप लोगों कहोगे कि यार ये भी बोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग वाला भी बोल्ड हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस गाइस इसमें है कि ये जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमने यूज किया, हमें ये विजिबिलिटी जो हमें चेक यहाँ पे हो रही है वो सेम दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, बोल्ड का भी हमें सेम दिख रहा है प्रॉपर्टीज, स्ट्रॉन्ग भी सेम प्रॉपर्टी दे रहा है। बट ये जो जब स्क्रीन रीडिंग होती है तो इन सब चीजों पे ये ज्यादा एम्फेसाइज करके बताएगा। ठीक है, हमने स्ट्रॉन्ग यूज किया तो इसका अलग मीनिंग होता है, बोल्ड का मीनिंग होता है पूरा बोल्ड उसको कर देना। स्ट्रॉन्ग का हुआ कि मतलब वो अलग से एम्फेसाइज करके बोलेगा। जैसे मेरा नाम है, माय नेम इज योगेश एंड यू आर वॉचिंग, मतलब कुछ अलग से एम्फेसाइज करेगा हमारा कंप्यूटर उस पे, बिकॉज हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का यूज किया ना, ये बोल्ड का। सो बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग के बीच में डिफरेंस है गाइस, ये सेम नहीं है। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल सी हियर आई। व्हाट इज आई? आई यूज फॉर इटैलिक। So let's see what is I. I will put this tech with you inside this I. What is I? I is used for italic. So here you can see, अब ये बन गया हमारा टेक विथ यू थोड़ा सा इटैलिक गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये इटैलिक सा हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज ई? ओके, सो आई विल से I will create one more P, and here I will say that this paragraph is used for emphasized. So I will put this emphasized in EM. Okay. Here is not E, it is EM. EM is for emphasized. Now आप लोग कहोगे कि यार टेक विथ यू में भी देख रहा हूँ मैं इटैलिक्स आ रहा है, एम्फेसाइज्ड में भी इटैलिक है, तो ये एम्फेसाइज्ड क्या है एंड इटैलिक के बीच का डिफरेंस क्या है? इनके बीच एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस है गाइस। जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड के बीच में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, कि जब आप बोल्ड यूज करोगे तो जो हमारा कंप्यूटर जब स्क्रीन रीडिंग करता है उस टाइम पे वो थोड़ा सा एम्फेसाइज करेगा उस वर्ड पे। स्ट्रॉन्ग जो हमने यूज किया है उसको वॉचिंग जैसे हमने जो बीच में लिखा है वो एम्फेसाइज करके बोलेगा, थोड़ा मे भी हो सकता है वो लाउडर बोले, कुछ इस तरह से। एंड वैसा ही सेम चीज ये टेक विथ युग एंड ये जो हमने एम्फेसाइज्ड लिखा है ईएम के अंदर, सो उस पर भी सेम चीज होगा। ये सारी चीजें विजिबिलिटी तो इनकी सेम दिखती है, प्रॉपर्टीज हमें सेम दिख रही है, बट जब ये कंप्यूटर रीड आउट करेगा इस सेंटेंस को तो थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बताएगा कि जैसे कि दिस पैराग्राफ इज यूज फॉर एम्फेसाइज, मतलब कुछ थोड़ा सा बोल्ड में बोलेगा या फिर हो सकता है लाउडली बोले। तो बस ये माइनर डिफरेंस है गाइस, कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं इनके बीच में। And yes, here we'll see mark. What is mark? Okay, I will create one more P, and here I will say this channel name is Tech with Yug.
ओके, सो टैग विथ यू को मैं काम करता हूँ एक कि मार्क के अंदर डाल देता हूँ, मार्क के बिटवीन में इसको डाल देता हूँ टैग विथ यू चैनल नेम। ओके, सो देखते क्या होता है। ओके, सो यस, यहाँ पे मार्क हो गई। मार्क का यूज बेसिकली ये गाइस कि ये हाईलाइट कर देगा आपके टेक्स्ट को, बैकग्राउंड में एक कलर दे देगा। डिफॉल्ट कलर इसका होता है येलो, मार्क का डिफॉल्ट कलर होता है येलो। ओके, ये याद रखिएगा, मार्क का डिफॉल्ट कलर जो ये मार्क देता है ये देता है येलो। एंड अगर आप लोगों को ये चेंज करना हो तो गाइस कुछ नहीं करना है, स्टाइल्स एट्रीब्यूट का यूज करेंगे एंड आफ्टर दैट कलर, बैकग्राउंड कलर, नॉट कलर, कलर इज फॉर टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर इज फॉर बैकग्राउंड कलर। ओके, सो कीप दिस इन माइंड, color is for text color and background color is for background color. Okay, now I will say I don't like this color, man. I don't like this yellow. I want something like light blue. Okay, guys, now it changed. So yes, you can see here, it is visible. All of you can see it is visible light blue. It is visible in the background light blue color. Okay. सो आप इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं, बट जो डिफॉल्ट कलर मार्क हमें प्रोवाइड करता है वो होता है हमारा येलो। ओके, अगर मैं स्टाइल से एट्रीब्यूट को हटा दूं तो आप देख सकते हैं ये येलो हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड चलो आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्मॉल। सो व्हाट इज स्मॉल? चलो मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ स्मॉल क्या होता है। चलो मैं चैनल को स्मॉल में डाल देता हूँ, स्मॉल के बिटवीन हमारा रहेगा चैनल नेम। ओके, सो मैंने यहाँ से हटा के यहाँ डाल दिया। ओके, सो आपको नाम से समझ आ गया होगा, स्मॉल के नाम से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारा क्या कर रहा है, ये प्रॉपर्टी हमें कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी दे रही है, आप लोगों को नाम से ही समझ आ रहा होगा स्मॉल। सो बेसिकली जितना हमारा टेक्स्ट है उसको छोटा कर देगा, जस्ट इट इज वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, जो चीज है हमारी उसको छोटा कर देगा, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज स्मॉल। ठीक है, now coming to delete. Okay, what is delete and what is ins insert? Delete, del used for delete, ins is used for insert. Okay, so my name is Yogesh. Okay, and my channel is Tech with You. Okay, अब मैं चाहता हूँ गाइस कि ये टेक विथ युग जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, या फिर चलो मैं आप लोगों को योगेश को डिलीट करता हूँ यहाँ से, योगेश को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, एक्स बैन यहाँ पे डिलीट। चलो मानते हैं कि मेरा नाम का यहाँ पे कुछ स्पेलिंग गलत था या फिर ये कैपिटल है, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा आ गया, आप लोगों को दिख रहा होगा बीच में एक लाइन सी आ रही होगी। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है एक कट सा लाइन आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि यार ये गलती हो गई मेरे से, इसमें मेरे को ये चीज नहीं चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि जो चीज मुझे चाहिए वो कुछ इस तरह से है। ये देखो, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, इंसर्ट पे जब मैंने किया तो योगेश कुछ कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इंसर्ट का यूज ना भी करूँ, ऐसे कर दूं कि ये डिलीट मैंने कर दिया है, अब मेरे को ये नहीं यार ये मेरा सही नाम नहीं है, ऐसे करके इस तरह से आना चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया, कट करके मैंने सही नाम लिख दिया। और अगर मेरे को चाहिए कि एक टेक विद युग में मेरे को इंसर्ट करना है सब्सक्राइबर्स, एंड सब्सक्राइबर्स में मेरे अभी 38 है। ओके, तो कुछ ये इस तरह से आ जाएगा। एंड गाइज आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग वीडियो देख लो तो बट सब्सक्राइब नहीं करते, सो सब्सक्राइब करो यार, ऐसे इससे ज़्यादा हमारी रीच बढ़ेगी एंड हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे एंड इससे नॉलेज शेयरिंग होगी, बेसिकली सारे बच्चों के पास ये वीडियो जाएगी तो उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो सकती है मिले। सो आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स, जो आप लोगों को डाउट्स हो आप लोग बिल्कुल बेधड़क करो यार, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, कोई भी डाउट हो आप करो, मैं रिप्लाई दूंगा आप लोगों को। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इंसर्ट का हम समझ गए कि कुछ इस तरह से आएगा इंसर्ट, एंड हमारा डिलीट कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, बीच में एक कट सा आ जाएगा लाइन। ओके, अब समझते हैं ये SUB SUP क्या है, ये हमारा SUB, ये हमारा SUP क्या है, व्हाट इज सब एंड सब। ओके, सो लेट्स सी, I will say on the which is subscript. It is subscript. SUB used for subscript.
माई और नेम इज दिस। तो आप देख सकते कुछ इस तरह से आ रहा है। चलो मैं आप लोगों को एक केमिकल फॉर्मूला बताता हूँ, ये तो सबने पढ़ा ही होगा। H2O, ठीक है, H2O। ये देखो आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा, व्हाट इज H2? H2 इज, यार ये तो सबको पता है, ये तो सभी को पता है, वाटर। H2O इज वाटर। तो H2O जैसे हम साइंस में लिखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि H हमारा ये कुछ इस तरह से होगा, मतलब नॉर्मल। 2 हमारा थोड़ा सा नीचे है, देन O। इस तरह से आप लोगों ने साइंस में देखा ही होगा कई सारे फॉर्मूलेस। तो सब जो है हमारा सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट नीचे आता है, ठीक है, वो थोड़ा सा सेंटर से नीचे आएगा। एंड जो हमारा सब होता है SUP, मान लो मैं सेम फॉर्मूला लिखता हूँ, देन SUP का ये यूज करता हूँ मैं, SUP, ठीक है, सब स्क्रिप्ट H2 देन O। तो ये कुछ इस तरह से आता है पावर में, ठीक है। मान लो कि मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ x2 + 1, ठीक है, मैथ का। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से ऊपर आ रहा है। सब मतलब SUP मतलब सब सुपर स्क्रिप्ट, SUB सब सब स्क्रिप्ट, सब मतलब छोटा, सुपर मतलब ऊपर, सुपर मतलब बड़ा। तो इस तरह से आप लोग समझो कि सब मतलब नीचे, सुपर मतलब ऊपर। सुपर मतलब कोई भी चीज सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स कह लो, या फिर कोई चीज सुपर है तो वो ऊपर है भाई, ऊपर मान रही है अपने आप को। तो हाँ भाई, ऊपर है हमारी, जो हमारा 2 है ऊपर है भाई। वो ऊपर मान रहा है अपने आप को, सुपर के अंदर अगर 2 है तो ऊपर मान रहा है अपने आप को। सब का मतलब है सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे, नीचा मान रहे हैं यार, वो नीचे मान रहे हैं अपने आप को, ठीक है, नीचे मान रहे, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है कोटेशंस, ठीक है, चलो कोटेशन समझते हैं अब। तो चलो कोटेशंस को समझने के लिए पहले तो ये सारी चीजें हटाओ यहाँ से। इतनी चीजें यहाँ पे खिचड़ी नहीं बनानी हमें, इस सबको हटा देते हैं यहाँ से। एंड ये क्या आ रहा है एक्सटर्नल, ओके यहाँ से आ रहा है, इसको भी हटाओ। अब चलो कोटेशन समझते हैं क्या होता है HTML के अंदर। सो एक p टैग, दिस इज कोटेशंस। चलो। सो सबसे पहला है ब्लॉक कोट, ओके। सो ब्लॉक कोट, इसके अंदर हमारा होता है जैसे साइट, ठीक है। अब मान लो यार मैं एक कोई कंटेंट उठाता हूँ कहीं से, जैसे W3 स्कूल से मैंने कोई चीज उठाई है। मान लो कि मैं ये उठाता हूँ यहाँ से, वेल ऑर्गेनाइज्ड समथिंग समथिंग जो भी लिखा हुआ है। ओके ओके, 1 सेकेंड, कुछ बढ़िया सा नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ओके यहाँ पे मिलेगा। सो कुछ अच्छा सा मिल जाए हमें, कैटेगरी एंड URL एड्रेस, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। चलो मैं यार ये मानता हूँ कि एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ से उठा लिया, ऐसे कॉपी किया, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ब्लॉक कोड के अंदर। एंड अब मेरे को एक बात बताओ, आप कहीं किसी का आप कोई भी काम यूज करते हो कभी भी, ठीक है, अगर कोई भी काम आप यूज करते हो किसी का भी, तो आप उस लोगों को साइड करोगे ना। एक रेफरेंस का आप लोगों ने देखा भी होगा, ऑप्शन आता है, ठीक है। आप लोग किसी का काम यूज कर रहे हो, कहीं से आप कुछ चीज देख रहे हो, सीख रहे हो, तो आप रेफरेंस करोगे, उस चीज को रेफरेंस दोगे कि हाँ भाई मैंने यहाँ से ये चीज उठाई है, यहाँ से ये चीज देखा है, यहाँ से ये चीज सीखा है। और फिर आप अपने प्रोजेक्ट्स हो या किसी भी चीज में, या फिर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, तो आप साइड करोगे उस चीज को। वैसे ये भी यहाँ पे वही सेम चीज है। अब मैंने मान लो कि W3 स्कूल से ये सारी चीजें यहाँ से लिए, कंटेंट W3 स्कूल्स का ये कंटेंट है, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया अपने में। अब मेरे को साइट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट ये लिंक कॉपी करूंगा कि मैंने ये कहाँ से लिया है, एंड यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा साइट पे, ओके। सो इस तरह से हम कुछ यूज करेंगे इसे, जिससे ये साइट कर दूंगा मैं। एंड इस तरह से इसका यूज होता है कुछ, ठीक है। और आप लोग ये देख ही सकते हो ये किस तरह से आता है, 1 सेकेंड। जैसे ये ब्लॉक कोड जो मैंने यूज किया, यहाँ पे ये P पहले मैंने यूज किया, तो P के अंदर मैंने दिस इज कोटेशंस एंड ब्लॉक कोड का यूज किया है जो मैंने। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा साइड से ये किस तरह से आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो ये इस साइड से आना चाहिए था नॉर्मली, इसके नीचे जस्ट आना चाहिए था, बट ये साइड से आ रहा है। तो हम लोगों को पता चल रहा है अच्छा ये चीज कहीं से हमने लिया हुआ है।
और इसको हमने साइड भी कर दिया, ब्लॉक कोड के अंदर साइड भी कर दिया। ब्लॉक कोड से ये होता है कि ये जस्ट थोड़ा सा यहाँ से साइड में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे अपना ही कंटेंट लिखता हूँ, साइड का मेरे को कोई यूज नहीं है, सो मैं इसको यहाँ से हटा भी दूंगा, तब भी ये यहीं से आएगा, ठीक है। ब्लॉक कोड का जस्ट ये यूज होता है, थोड़ा सा साइड कर देगा ये, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। तो ये यूज होता है ब्लॉक कोड का। एंड अब मैं समझाता हूँ कोड का क्या यूज होता है। क्यू, कोड, क्यू मतलब कोड। सो दिस इज कोड, ठीक है। अब मैं कोड के अंदर एक काम करता हूँ, माई चैनल नेम इज योगेश। चलो मैं ये लिख देता हूँ। देखो आप लोगों को दिख रहा है, अब समझ आ रहा होगा। दिस इज कोड एंड देन ये माई चैनल नेम इज कोड एंड यहाँ पे कोटेशन मार्क आ गएगा इस। आप समझ रहे हो इस चीज को, कोड का जस्ट यही यूज है। क्यू से कोड, QUOTE कोड, दिस इज कोड एंड क्यू से हमने इसे कोड कर दिया कि हाँ भाई ये कोटेशंस मार्क के अंदर है, हमें इसका कोई यूज नहीं है। अब हमें ये लगाने की कोई जरूरत नहीं है जो हम नॉर्मली लगाते, ठीक है। वो हमारा कोड हो चुका, हमने कोटेशंस मार्क उसने दे दिए, क्यू से हमने यूज कर लिया। इसी को ही कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इसी को ही कहते हैं कोटेशंस, ठीक है। अब चलो, अब मैं आप लोगों को दूसरा प्रॉपर्टी इसका समझाता हूँ। HTML के अंदर कोटेशंस का जो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है वो हो गया ABBR। व्हाट इज ABBR? चलो समझते हैं इस चीज को। तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ओके, सो आप लोग कह रहे होगे कि यार ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है DR. ठीक है, ये इसी तरह से कई बंदे समझेंगे ही नहीं यार ये क्या लिखा है किसी ने। DR क्या होता है? DR अवे। व्हाट इज DR.अवे? कई लोग नहीं समझेंगे। सो क्या करना है, ABBR का यूज। व्हाट इज ABBR? ABBR इज एब्रीविएशंस, इसे याद रखो, ABBR एब्रीविएशंस, ठीक है। एंड DR को हम करेंगे कि आप आओ यहाँ पे अंदर ABBR के, एंड यहाँ टाइटल हम यूज कर रहे हैं, ABBR के साथ टाइटल यूज करेंगे। टाइटल के अंदर हम फुल फॉर्म देंगे डॉक्टर। नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ओके, सो DR को मैंने अभी यहाँ पे अपने माउस से यहाँ पे जैसे लाया, मतलब जैसे मैंने अपने माउस को यहाँ पे इसके पास लेकर आ रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे ये डॉक्टर शो कर रहा है। ओके ओके ओके, सो ABBR का यूज यही है, हाँ यही है भाई। ABBR एब्रीविएशंस, ठीक है। एब्रीविएशंस DR डॉट, एब्रीविएशन का होता है छोटा शॉर्ट फॉर्म, मिस्टर MR डॉट, मिसेस MRS डॉट। सो इस तरह से होता है, ठीक है। तो वो हो गए एब्रीविएशंस एंड उसके फुल फॉर्म हो गए जैसे DR डॉट डॉक्टर। सो हम ABBR के अंदर टाइटल देके डॉक्टर लिख देंगे एंड जब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके पास लेकर आएंगे तो आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे डॉक्टर में शो कर रहा है। ओके, सो जिसे पढ़ना आता होगा वो डॉक्टर पढ़ेंगे, ऐसे भी DR डॉट समझ जाएंगे। जिसे नहीं आता होगा यार कुछ नहीं करना, वहां पे ले जाओ देख लो, अंडरलाइन है, समझ जाओ, ठीक है। जस्ट यही करना। अब एड्रेस समझते चलो। मैंने एक साइट बनाई, ठीक है, एक छोटी सी बेसिक सी वेबसाइट बनाई, उसमें मैं अपना नाम लिखता, माई नेम इज चलो जॉब या फिर जॉन, ठीक है। और उसके बाद फिर माई नेम इज जॉन कर दिया। अब मेरे को चाहिए कि एक मैं यहाँ पे एड्रेस दूँ, ठीक है, अपना एड्रेस दे दूँ घर का। चलो मैं एड्रेस देता हूँ कि बिरला पार्क नियर मोती रोड, एंड उसके बाद फिर 110080, एंड इसको मैं थोड़ा सा नीचे नीचे कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो नीचे आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद 1 सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे कर दूंगा इस तरह से, एंड 1100808889, और उसके बाद फिर कुछ भी दे दिया मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पे अब कुछ नहीं करना, हम लोगों को ऐसे ही छोड़ देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा एड्रेस, ठीक है। इसको मैं अलग से लिखता हूँ, 1 सेकेंड, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से आ रहा है, ठीक है। एड्रेस कुछ इस तरह से आ गया हमारा। एंड 1 सेकेंड, इसको भी नीचे कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे। एंड मैंने एक माई नेम इज जॉन की एक साइट बना दी और उसमें मैंने अपना एड्रेस दे दिया। एंड ये करूँगा, थोड़ा सा इसको नीचे नीचे करके लिखवा दूंगा BR के। व्हाट इज BR? सो BR इज ब्रेक। अगर हमें किसी भी लाइन को ब्रेक करना हो, ठीक है, मैंने एक लाइन लिखा है, ठीक है,
ये प्रॉपर एक लाइन लिखा था। अब मेरे को चाहिए कि ये नीचे नीचे आए, जो चीजें नीचे चाहिए हमें, जहां से नीचे चाहिए वहां से हम ब्रेक कर देंगे, बी आर का यूज कर लेंगे। ओके, सो बी आर इज यूज फॉर ब्रेक। अब समझते हैं साइट, व्हाट इज साइट। ओके ओके, साइट क्या होता है, चलो समझते हैं। दिस इज मी एंड दिस इज साइट। डिफरेंस समझते हैं इसका, एंड यहाँ पे मैं एक पी का भी यूज कर लेता हूँ। दिस इज जॉनी एंड साइड को मैं इसके अंदर देता हूँ, जॉनी के अंदर। सो आप लोगों को कुछ दिख रहा है गाइस डिफरेंस? नॉर्मली दिस इज जॉनी, देखो आप कैसा है, और दिस इज मी एंड दिस इज साइड कैसा, थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट हो गया है, थोड़ा सा इटैलिक काइंड ऑफ कह लो, या फिर टिल्टेड है हल्का सा, थोड़ा सा डिफरेंस तो है। टिल्टेड नहीं, बट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे ये कुछ अलग से हमने लिखा हुआ है। तो बस यही है डिफरेंस साइट में, ठीक है, नॉट डिफरेंस, बट यही है हमारा साइट प्रॉपर्टी एचटीएमएल में जो हम यूज कर रहे हैं। एंड उसके बाद हम समझते हैं व्हाट इज BDO, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। ओके ओके ओके, नाम तो बहुत बड़ा है इसका, बट काम देखते हैं इनके क्या है। दिस इज टेक विथ यू। ओके, अरे ये तो नॉर्मली इसका तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ हाँ, आप लोगों के मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका यूज क्या हुआ फिर। तो चलो समझते हैं, व्हाट इज RTL, राइट टू लेफ्ट। ओके, अभी जो हमने लिखा है लेफ्ट टू राइट लिखा है टेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे मान लो लेफ्ट टू राइट कर दूं, तो ये नॉर्मली जो शो हो रहा था वही। अब मैं राइट टू लेफ्ट कर दूं, अब क्या होगा, आप देख सकते हो क्या हो रहा है, राइट से अब लेफ्ट आ रहा है लिखा हुआ, जो हमने जितना जो कुछ भी लिखा हुआ है जस्ट उसका उल्टा हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ मान लो एम्बुलेंस लिख देता हूँ, एम्बुलेंस, अब क्या हो रहा है, उल्टा आ रहा है, ठीक है। तो ये गाइस इस तरह से कुछ होता है इसका बाई डायरेक्शनल ओवरराइड का यही यूज है कि जो डायरेक्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे R2L, व्हाट इज RT इज नॉट R2L बट इट इज RTL विच इज राइट टू लेफ्ट। एंड व्हाट इज LTR, LTR इज लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये दो हमारे पास डायरेक्शंस होते हैं, और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं RTL और LTR। LTR इज डिफॉल्ट, इट इज डिफॉल्ट। अगर हम कुछ नहीं डिफाइन करेंगे तो ये डिफॉल्ट में वैसे भी आना ही आना है इसको। और जो RTL होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, इसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा अगर हमें RTL चाहिए, राइट टू लेफ्ट। अभी हमने जो टेक्स्ट लिखा है वो वैसे ही हमने डिफॉल्ट में L to R लिखा है, मतलब लेफ्ट से राइट तक लिखा है। एंड हमें अब चाहिए राइट से L, मतलब राइट टू L और राइट टू लेफ्ट। सो हमें इसके लिए बाई डायरेक्शनल ओवरराइड प्रॉपर्टी की यूज की जरूरत है। एंड डायरेक्शन का भी हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और भी से द एट्रीब्यूट उसका यूज करेंगे, एंड उसमें डिफाइन कर देंगे वेदर वी वांट RTL और LTR विच इज राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। ओके, सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, एंड आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई हो। एंड बाकी की जो मेरी वीडियोस है HTML की वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, जो भी मैंने इस वीडियो में समझाया और आप लोगों को समझ ना आ रहा हो, जैसे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें यार, बेसिक सी चीज़ें आप लोग पहले की वीडियोस में जाके चेकआउट कर लो, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बेसिक्स जितने हैं सब क्लियर किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।